जय हिंद। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है पोषण, शोषण, जनन, जयप्रकरण। पोषण 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 समझते हैं क्या होता है। पोषण पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जैसे किसी जगह की टूट फूट, शरीर में किसी जगह टूट फूट, मरम्मत, दैनिक कार्य आदि कार्यों को निष्पादन के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब शोषण समझते हैं। शोषण शोषण वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। जहां ग्लूकोज का कोशिकीय ईंधन के रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में दहन होता है, जिनसे ऊर्जाएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को शोषण कहते हैं। जनन अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जयप्रकरण अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जयप्रकरण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण CO2 जल आदि की मदद से क्लोरोफिल नामक वर्णक में सनलाइट यानी HV यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक में CO2 और H2O की मदद से ग्लूकोज C6H12O6 बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात इसमें से मुख्य पदार्थ का निर्माण होता है जिन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इस प्रकार से आगे पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता केवल क्लोरोफिल में होती है, क्योंकि यह सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। निम्न में से कौन स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी उस प्रकार के जीव को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अर्थात
जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, कवक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसे एक जगह फंजाई में रखा गया है। सभी जीव भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सभी हरे पौधे सक्षम होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित रहते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे पहले पोषण परजीवी परजीवी समझते हैं। परजीवी समझते हैं। परजीवी 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 क्या होता है? परजीवी क्या होता है? वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव के संपर्क में अस्थायी व अस्थायी रूप से रहकर उनसे भोजन प्राप्त करता है, तब इस प्रकार के जीव को परजीवी कहा जाता है। जैसे अमरबेल जिस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उस पौधे को पोषी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे समझते हैं स्वपोषी। अभी जस्ट बताए हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। परजीवी परपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अर्थात मृतजीवी ही एक ऐसा जीव है जो सड़ी गली चीज़ों को अपघटित करके अपना पोषण पूरा करता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर मृतजीवी होगा। स्वपोषी पौधों के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑल हो जाएगा। ऑल ऑप्शन नंबर डी पर सही हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 0.03% पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? जब बालक यानी बचपन में में 20 दांत होते हैं, जो 1 से 12 वर्ष की अवस्था में
सभी टूट जाते हैं। इसे डायफियोडन्ट कहा जाता है। वैसा दांत जो जीवन में 2 बार उगते हैं उन्हें डायफियोडन्ट कहा जाता है। वैसा दांत जो जीवन में केवल 1 बार उत्पन्न होते हैं उसे मोनोफियोडन्ट कहा जाता है। बचपन में 20 वयस्क अवस्था में 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि जीवन भर में 20 दांत दूध का पुनः 20 दांत उगते हैं। 20 दांत दूध का और पुनः उन सभी दांतों को मिलाकर के 32 दांत पुनः हो आती है, जो हमें वयस्क अवस्था तक में यह दांत पुनः आ जाती है। दोनों का योग 52 होता है, अर्थात हमारे जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 32 हो जाएंगे। मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को डेंटाइल, मध्य परत को ऊपरी परत को इनामेल, जबकि मध्य परत को डेंटाइल कहा जाता है, और आंतरिक परत मज्जा गुहा होती है, और अस्थियां सबसे आउटर यानी बाहर में पाई जाती है। यह इनामेल, यह डेंटाइल, यह जो है यह मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, और इसको हड्डी यानी बोन कहते हैं। इस प्रकार से मानव के दांत की संरचना होती है। मानव दांत के सबसे ऊपरी परत को, मानव दांत के सबसे बाहरी भाग को इनामेल, मध्य भाग को डेंटाइल और आंतरिक भाग को मज्जा गुहा कहा जाता है। और मज्जा गुहा में बाहर से अनेक नस वेसल्स आई रहती है। जब इन नस वेसल्स में बैक्टीरिया का अटैक होता है तब बैक्टीरिया खाकर इस नस को खराब कर देते हैं। यदि पूरी तरीके से खराब हो जाता है तो इस दांत को उखाड़ दिया जाता है, जबकि इसके आंतरिक भाग यदि सुरक्षित रहते हैं कुछ हद तक, तो इसमें साफ करके ठीक किया जाता है। इसके लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, RCT कहते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से होती है।
मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से होती है। मुख में सबसे पहले भोजन को दांत के मदद से टुकड़े टुकड़े किया जाता है। पुनः इसमें हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार आकर इन भोजन को लसलसा बना देता है, जिससे यह भोजन हमारे ग्रास नली होते हुए आमाशय में चला जाता है। आमाशय में उपस्थित आमाशय के दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रमशः भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार से आमाशय में दूध व प्रोटीन यानी प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचती है, जहां पर अग्नाशय से आने वाली तीन प्रकार की एंजाइम भोजन को लगभग पूर्णतः पचाने का कार्य करता है। इसीलिए अग्नाशय से निकलने वाले लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। भोजन पुनः पच जाने के बाद इसके इलियम वाले भागों से छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग इलियम में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। पुनः बचे अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत होते हुए रेक्टम में जमा हो जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन लगभग पूर्ण होती है। पाचन की क्रियाएं बड़ी जटिल होती है अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्य से प्रारंभ होती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है पोषण, शोषण, जनन, ऑप्शन नंबर डी पे जैव प्रक्रम। अर्थात इस क्वेश्चन का इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जैव प्रक्रम आंसर होगा जैव प्रक्रम। डी नंबर ऑप्शन जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन तंत्र आदि आते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? केवल और केवल क्लोरोफिल वर्णक में होती है। यह पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इन्हीं क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा भरा रहता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी सभी जीव, ऑप्शन नंबर डी सभी हरे पेड़ पौधे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी हरे
पौधे हो जाएंगे, क्योंकि सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे परजीवी, ऑप्शन नंबर ए परजीवी, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी परपोषी। परजीवी उस प्रकार के जीवों को कहा जाता है जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी जिन प्राणियों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उन प्राणियों को पोषी कहा जाता है। पोषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, यह इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 ये सभी स्वपोषी पौधों के लिए चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, 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 इनमें से सभी। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 0.03% पाए जाते हैं। इन्हीं CO2 का पौधे उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। 8वां, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। जब व्यक्ति शिशु अवस्था में, यानी जब जीव शिशु अवस्था में रहती है तब उन जीवों में 20 दांत पाए जाते हैं, जबकि जीवन भर में एक मनुष्य को 52 दांत आते हैं। एक वयस्क मनुष्य को 32 दांत होते हैं तथा 20 दांत जिसे दूध का दांत कहा जाता है, यह क्रमशः एक बार टूटने के पश्चात पुनः यह उत्पन्न होती है। यह लगभग 12 वर्ष की अवस्था में दूध की दांत टूट जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है। इसे पिक्चर से इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सबसे बाहरी परत को इनामेल, सबसे बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, जबकि मध्य वाली परत को डेंटाइल
जबकि इस वाले भाग को मज्जा गुहा कहा जाता है। मज्जा गुहा कहा जाता है। मज्जा गुहा कहा जाता है। दांत के सबसे बाहरी परत को इनामेल, मध्य वाले परत को डेंटाइल और आंतरिक परत को मज्जा गुहा कहा जाता है। दांत के सबसे ऊपरी परत क्रमशः शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से पाचन शुरुआत होती है। सबसे पहले पाचन की क्रिया मुख गुहा में दांत के मदद से भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसमें हमारे मुंह से निकलने वाली लार ग्रंथियां उनसे मिलकर के भोजन चिपचिपा बना लेती है। क्रमशः मुख में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। पुनः यह मुख गुहा से ये ग्रास नली होते हुए आमाशय में आती है। आमाशय में क्रमशः 3 भाग होती है। पहला भाग को कांडियक, दूसरा वाला भाग को फुंडिक, तीसरा वाला भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। आमाशय में भोजन का क्रमाकुचन होती है। वहाँ से छोटी आंत से फिर बड़ी आंतों में भोजन से जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। पुनः वह मल रेक्टम में चला जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन होती है। पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिनमें से भोज्य पदार्थों को विभिन्न भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा गुजरना पड़ता